CUET जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो मेजर रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको जो रिवर याद रखना है उसमें से एक है योकुन रिवर। आप जैसे देख पा रहे हो ये रिवर जो है ये फ्लो होती हुई कनाडा में, ये मेनली फ्लो होती हुई ये जाकर के ये वाला जो रीजन है ना, इसे यूएसए का अलास्का रीजन बोलते हैं। तो यूएसए के कनाडा प्लस यूएसए के अलास्का रीजन, उस रीजन में फ्लो होते हुए ये कहां पे जाके मिल रही है? तो पैसिफिक ओशन में जाकर के मिल रही है। ठीक है, पैसिफिक ओशन का इस वाली पार्ट को बेरिंग सी बोलते हैं। देखो रिवर्स का क्या याद रखना है आपको, तो उनके नाम, वो कहां पे जाके आउटफ्लो हो रही है। और कुछ रिवर के केस में आपको सोर्स याद रखना है। सोर्स सभी में याद नहीं रखना है, कुछ रिवर के केस में आपको सोर्स याद रखना है। ठीक है, और लेंथ मैंने बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट जो रिवर है ये है मैकेंजी। ये आपके कनाडा में फ्लो होती है। और स्टार्ट कहां से होती है? तो आप देखो यहां पे आपको ये लेक नजर आ रही है, इस लेक का नाम है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक। तो इस लेक से फ्लो होती हुई फाइनली आर्कटिक ओशन में जाकर के मिलती है। ठीक है, नाउ आप देखोगे ये फ्लो होते हुए सामने में एक और लेक आपको नजर आ रहा है। इस लेक को भी, ये जो लेक है ये नजर आ रहा है, इस लेक को भी आपको याद रखना चाहिए। इसका नाम है ग्रेट बियर लेक। ठीक है, बियर, ठीक, ग्रेट बियर लेक। आपको जो साइड वाइज जो एरिया जो नजर आ रहा है ये ब्लू कलर में, ये देखो ये पैसिफिक ओशन है, याद रखो। और ये इस साइड में क्या है? अटलांटिक ओशन। आपको याद रखना है, इस साइड में पैसिफिक ओशन है, इस साइड में आपकी अटलांटिक ओशन है। नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं मिसिसिपी, अमेरिका की। एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है मिसिसिपी। कहां से स्टार्ट होती है? तो लेक इटास्का से स्टार्ट होती है। और ये जो एरिया जो है ये है कौन सी? गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के मिल जाती है। ओके, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी, ये जो रिवर जो देख रहे हो ना, इसी में एक और रिवर आके मिलती है। नाम क्या है इसका? मिसौरी। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर याद रखना है मिसौरी। और कहां से स्टार्ट होता है? सोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना है कि ये मिसिसिपी रिवर में जाकर के मिल रही है। आप देख सकते हो मिसिसिपी रिवर में जाकर के मिल रही है। नेक्स्ट ओहायो रिवर, सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो ये मिसिसिपी, ये वाली जो रिवर है ना मिसिसिपी रिवर में मिल रही है। और लेंथ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस याद रखना है कि ओहायो रिवर मिसिसिपी में मिलती है। एंड ऑफ कोर्स ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर है। देन इसके बाद में आपको ये रिवर याद रखना है। कौन सी रिवर है? अराकानसास। तो ये रिवर ये रॉकी माउंटेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन है। ठीक है, तो रॉकी माउंटेन ये वाली एरिया में है। और यहां से स्टार्ट होकर के और फिर ये जाकर के आपकी मिल जाती है कहां पे? तो मिल जाती है आपकी ये फिर से मिसिसिपी रिवर में। देखो जो वर्ल्ड के जो फेमस माउंटेन्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सब का मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, तो वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो तो सेंट लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। रिवर की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कमर्शियल वाइज अगर देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होता है लेक ओंटारियो से। ठीक है, तो लेक ओंटारियो जो है लेक ओंटारियो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो ये रही इस रिवर को आप देखो लेक ओंटारियो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और रिवर्स, आप कुछ और लेक नजर आ रहा है आपको। तो ये लेक का अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं एक बार, जस्ट मिनट, मैं इसे इरेज कर देता हूं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये जो लेक नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, इन्हें बोलते हैं ग्रेट 5 लेक। ग्रेट 5 लेक ये फ्रेश वाटर की लेक है। और इन लेक का नाम क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एडी, ओंटारियो। इन लेक्स का नाम याद रखना है। लेक्स का नाम मैं रिपीट करता हूं, पूछे गए हैं एग्जाम में। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एडी एंड ओंटारियो। ये रिवर, ये जो लेक्स जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, फ्रेश वाटर के लेक है। जिसमें से जो लेक सुपीरियर है, अगर हम लोग फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो सरफेस एरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, ये लार्जेस्ट है। सरफेस एरिया के टर्म्स में अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट है। कौन सी? लेक सुपीरियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो लेक है वो है रियो ग्रांडे। और रियो ग्रांडे आप देख सकते हो जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर के मिल रही है। नेक्स्ट है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर देखो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो पैसिफिक ओशन में आकर के ये वाली जो पोर्शन है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आकर के मिलती है कोलोराडो रिवर। कोलंबिया रिवर ये 2000 किलोमीटर लंबी रिवर है। ये भी पैसिफिक ओशन में आकर के मिल रही है।
तो ये वाली है, देखो ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाली है आपकी कोलंबिया रिवर। इसके यहाँ पे एक और रिवर आकर के ये जो मिल रही है ना, ये वाली इसको बोलते हैं, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी नाम है क्या, स्नेक रिवर, इसका नाम है स्नेक रिवर। नेक्स्ट, ये जो रिवर है आप देख सकते हो कि ये एक लेक में आकर के मिल रही है, लेक का नाम क्या है, लेक विनिपेग। तो आपको याद रखना है, लेक विनिपेग जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कनाडा में है। और ये जो लेक जो है, इस लेक में कौन सी आकर रिवर मिल रही है, तो सस्काट चेवन, ठीक है, सस्काट चेवन। बहुत लंबी रिवर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये इस लेक में आकर के मिलती है। नेक्स्ट, पीस रिवर। पीस रिवर ये कहां पे आके मिल रही है, तो इस लेक को आप अगर नोटिस करो तो यहां पे मैंने नाम लिखा है लेक अठाबास्का। तो इस लेक में आकर के ये जो पीस रिवर जो है ये मिलती है, आपको इनका नाम याद रखना है। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो रिवर्स देख लिए, अब हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स जो है हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले अमेजन, आपको पता होगा वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ये, वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो अमेजन में आप देखोगे बहुत सारी और रिवर्स आकर के मिलती है। अमेजन की लेंथ आप देखो 6296 किलोमीटर, बहुत ही लंबी रिवर है, बहुत ही लंबी रिवर है। और इस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज, कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज आप देखो तो यहां पे है। अच्छा, आसपास में जो वाटर बॉडीज है, मैं इसका नाम लिख दूं, मैं अगर बताऊं इसकी नाम, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और यहाँ पे ये है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो इधर में ये पैसिफिक ओशन है, इधर में ये सारा पार्ट जो है ये अटलांटिक ओशन है। नो, इसमें आप अमेजन में देखो तो कुछ रिवर्स जो आपके ट्रिब्यूटरी जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने नंबरिंग कर दी है, आप देख सकते हो। एक नंबर जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो है आपकी नेग्रो रिवर, देन मेडिरा रिवर, देन टैप्जोस रिवर एंड देन जिंगो रिवर। तो ये रिवर्स के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है ओरिनिको रिवर। लेंथ 2250 किलोमीटर की लेंथ है, और ये अटलांटिक ओशन में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट आप ये जो रिवर जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे आकर के, यहाँ पे कैरेबियन सी, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो देख रहे हो, ये कैरेबियन सी है, ठीक है, कैरेबियन सी है। तो कैरिबियन सी में आकर के ये जो मैगडेलिना रिवर जो है, जिसकी लेंथ 1528 किलोमीटर है, ये आकर के वहां पे मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, और ये बीच में यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन जो है यहाँ पे क्या है, कैरिबियन सी, ठीक है, कैरिबियन सी है, थोड़ा सा छोटा सा एक सी है, छोटी सी पोर्शन है। नाउ नेक्स्ट जो रिवर है वो है टोकेंटिन्स, ठीक है। टोकेंटिन्स लेंथ आप देख सकते हो 2640 किलोमीटर, जो कि अटलांटिक ओशन में जाकर के, यहाँ पे ये वाला पोर्शन अटलांटिक ओशन में जाकर के मिलती है ये। नेक्स्ट है पराना रिवर। पराना रिवर को आप देखोगे तो लेंथ देखो काफी ज्यादा नजर आ रही है, 4498 किलोमीटर। तो इस रिवर की बात करें तो सबसे पहले ये जो रिवर है ना, पराना रिवर, यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वाली जो है, ठीक है। तो ये रिवर जो है ये मिलती है प्राणीबा एंड ग्रांडे रिवर के मिलने से। तो प्राणीबा एंड ग्रांडे रिवर जब मिलती है तो उससे प्राणा रिवर बनता है, और फिर फ्लो होते हुए उसमें और भी कई सारी रिवर्स आके मिलती है। जैसे आप देख सकते हो, एक नंबर में कौन सी, प्रागवे रिवर है, देन उसके बाद में 2 नंबर में आप देख सकते हो तो पिल्कोमायो रिवर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और रिवर है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक उरुग्वे रिवर है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक साल्डो जो है वो आपको रिवर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ रिवर जो है जो कि इंपॉर्टेंट है। साओ फ्रांसिस्को, तो ये रिवर आप देख सकते हो, साओ फ्रांसिस्को रिवर है, जो कि आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक मेजर रिवर्स है। लेंथ कितनी है, तो 2830 किलोमीटर, अटलांटिक ओशन में जाकर के मिल रही है। तो साउथ अमेरिका की ये हो गए। अब हम लोग देखेंगे अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है हम लोग उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं मैप के हद से। सबसे पहले नाइल रिवर है ना, सबसे पहले नाइल रिवर। तो नाइल रिवर को आप देखो तो नाइल रिवर ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे है ब्लू नाइल, और फिर यहाँ पे आपको देखोगे व्हाइट नाइल, ठीक है। तो ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल जो है ये मिल करके ये बनाता है क्या, नाइल रिवर। तो याद रखना है, नाइल रिवर जो है ब्लू नाइल प्लस व्हाइट नाइल मिलकर बनाती है। और ये स्टार्ट कहां से हो रही है, तो ये जो लेक यहाँ पे देख रहे हो ना, अच्छा मैं इरेज कर दूं, क्लियर दिखेगा, हाँ। तो ये जो लेक जो आप देख रहे हो ना, ये कौन सी लेक है, तो ये लेक विक्टोरिया है। विक्टोरिया लेक से निकल रही है नाइल रिवर, ओके। तो विक्टोरिया लेक से जो है ये निकल रही है। अब फाइनली देखो जाकर के कहां पे मिल रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है कौन सी, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल रही है कौन सी, नाइल रिवर। नेक्स्ट, जायर या फिर कॉन्गो जो रिवर है, कॉन्गो रिवर को आप देख सकते हो, तो यहाँ पे फ्लो होती हुई ये आकर के, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट है अटलांटिक ओशन, और इधर में इस तरफ में हो जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है।
तो अफ्रीका के आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिख रहा है, राइट साइड में इंडियन ओशन दिख रहा है। तो कॉन्गो रिवर आपको जाकर के अटलांटिक ओशन में जाकर के मिलता है। नेक्स्ट जैम्बिजी, तो जैम्बिजी रिवर लेंथ कितना है, तो 2574 किलोमीटर की लेंथ है। और जाकर के ये देखो ये वाला पोर्शन में ना, यहाँ पे इससे ये वाली वाटर बॉडी को बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखो ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, इस आइलैंड का नाम है क्या, मेडागास्कर, याद रखना है मेडागास्कर। और यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है तो मोजाम्बिक चैनल के नाम से बुलाते हैं, ऑल्दो ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो जैम्बिजी रिवर 2500 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ है। नेक्स्ट आप देखो लिम्पोपो रिवर, जिसकी लेंथ है 1750, इंडियन ओशन में जाकर के मिलती है, तो लिम्पोपो रिवर आप देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखो तो ऑरेंज रिवर, तो ऑरेंज रिवर आप देखो 2432 किलोमीटर की लेंथ है, अटलांटिक ओशन में जाकर मिलती है। नाइजर रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, लेंथ काफी ज्यादा है 4184। ठीक है, अटलांटिक ओशन में जाकर मिल रही है, ये है अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे जाकर के ये मिल रही है। अटलांटिक ओशन के इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ गुयाना। देन सेनेगल रिवर, तो अच्छा लेंथ गलत हो गया, 1850 होगा यहाँ पे, 1850 होगा, ओके डबल एक और जीरो एक्स्ट्रा लग गया। तो 1850 किलोमीटर जो है ये जो है इसकी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको जो लेंथ जो है ना ये गलत है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में इसके करेक्ट लेंथ जो है मैं टाइप करके मैं लिख दूंगा, आप बेटर है कि आप वहां से फॉलो कर लेना। और ये अटलांटिक ओशन में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट वोल्टा, वोल्टा रिवर, तो वोल्टा रिवर ये भी अटलांटिक ओशन में जाकर के मिल रही है, 1210 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। देखो अलग अलग सोर्सेस में आपको जो रिवर्स की लेंथ जो है ना ये हो सकता है कि आपको अलग अलग मिले। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन डेफिनेटली हो सकता है। तो देखो हमने क्या करा, तो हमने आपके जो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है उसमें से हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो मेजर रिवर्स है उनको देख लिया। अब रिमेनिंग कौन कौन से बच गए, तो यूरोप, एशिया, है ना, तो यूरोप बच गए, एशिया बच गए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो मेजर रिवर फ्लो जो होती है हम लोग उनको पार्ट 2 में हम लोग उनको देख लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।